बेचने पर वक्त है, कब बदलेगी तस्वीर का। यूपी सरकार एक गाय पर प्रत्येक दिन 50 रुपए खर्च कर रही है। फिर भी स्थिति यह है कि गाय के लिए मेरठ जैसे जिले में ना तो रहने की और ना ही खाने की समुचित व्यवस्थाएं हैं। लिहाजा यह सवाल उठ रहा है कि गौवंश संरक्षण के नाम पर जब करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं तो तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही हैं। देश सहित देश भर में आए दिन गौवंशों की रक्षा के नाम पर किसी न किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है। साधु संत आए दिन गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही स्थिति यह है कि सरकार की योजना के बावजूद मेरठ में गौवंश के लिए ना तो रहने की और ना ही खाने की समुचित व्यवस्था है। लिहाजा सरकार की योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां गौ आश्रम केंद्र अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। जनपद में स्थित गौ केंद्र निराश्रित गौवंश को संरक्षण देने में विफल साबित हो रहा। सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। स्थानीय किसानों की फसलें भी इन पशुओं से प्रभावित हो रही हैं। यूपी सरकार ने निराश्रित गौवंश के लिए जगह जगह गौ आश्रम केंद्र बनाए हैं, लेकिन मेरठ के इस केंद्र में यह योजना विफल दिख रही है। आपने देखा होगा पिछली सरकारों में, समाजवादी पार्टी की सरकारों में और बसपा की सरकारों में गौवंश का आए दिन कटान होता था। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी है, जब से इस गौवंश के कटान पर थोड़ी सी रोक लग गई है, तो इसलिए ही ये छुट्टा पशु और गौवंश सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और अधिकारियों को योगी जी के सख्त निर्देश हैं, जितने भी छुट्टा पशु गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं जल्द ही उनको पकड़ के गौशाला में डाल दिया जाएगा। वो कुछ अधिकारियों की मिलीभगत है जो इस काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन पर सख्त से सख्त हम योगी जी से भी करेंगे कि उन पर कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में गौरक्षा एक अहम मुद्दा बना हुआ है। वहीं गौकशी को लेकर अब तक कई जानें जा चुकी हैं, लेकिन इन दिनों आलम यह है कि आवारा पशु इन दिनों पूरे प्रदेश की समस्या बन गए हैं। यदि ये कहा जाए कि सड़कों पर आवारा घूमने वाले मवेशी, खासकर गौवंश, न सिर्फ दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं बल्कि किसानों के भी दुश्मन बन गए हैं। खासतौर पर आवारा और भूखी गायें खेतों का रुख कर लेती हैं और फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रही है। गौवंश को अगर चारा नहीं मिलता तो वे कूड़ा खाने को मजबूर हैं, जिसकी तस्वीर भी हमारे कैमरे में कैद हो गई। हमारा मानना यह है कि जो हमारी गौ माता हैं सड़कों में घूम रही हैं, पहली बात ये सड़कों पर घूम काहे रही हैं। हमारी सरकार है, सरकार ने सुविधा दे रखी है, धर्मशालाएँ खोल रखी हैं उनके लिए, गौशालाएँ खोल रखी हैं उनके लिए। ये काम क्यों नहीं हो रहा? सड़कों हम देख रहे हैं गाय माता पिन्नी खाती फिर रही हैं। रहे भैया, बस हमारे योगी जी पूरी उसमें ही हैं, लगे पड़े हैं सरकार के इसमें। हम चाहते हैं कि गौरज जो हमारी गौ माता हैं उन्हें सुविधा दी हर चीज़ की। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एक निराश्रित आवारा घूमने वाला गौवंश कूड़े के ढेर में खाने की सामग्री तलाश कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को मेरठ के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं और गौ आश्रय केंद्र बने, लेकिन फिर भी यह निराश्रित गौवंश सड़कों पर घूमते हैं, जिस कारण सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। 2 दिन पहले मेरठ पहुंचे गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत दुबे ने भी गौ आश्रम स्थलों का निरीक्षण करते हुए वहां पर लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। देखिए, योगी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो गाय श्री कृष्ण जी के साथ में रहती थी, हिंदू धर्म के लिए एक माँ का दर्जा दिया जाता है गौ माता के लिए। ये सड़कों पे जो पन्नी खा रही हैं और ऊपर से योगी जी के द्वारा इनका पालन पोषण के लिए भी पैसा आता है, खाने के लिए राशन चारा इनका जो भी है, जो चारे के लिए पैसा आता है, उसको भी ये अधिकारी क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि रोडों पर गायें घूम रही हैं और जबकि इतनी मेरठ शहर के अंदर गौशाला बनी हुई है, उनमें व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा अपमान हो रहा है गौ माता का, कि जो एक इनके लिए भी खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये खुली घूम रही हैं, पन्नी खा रही हैं, कूड़ा इधर उधर चारों तरफ देखो, कहीं भी शहर में हमेशा जहाँ भी मिलती है गौ माता बैठी हुई मिलती है। तो मैं यही चाहूँगा कि अधिकारी इस चीज़ पर संज्ञान लें। सड़कों पर घूम रहे आवारा गौवंश को लेकर कोई भी प्लान तैयार नहीं किया जा रहा, जबकि गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत दुबे ने भी गौवंश को लेकर धरातल पर काम करने की बात कही है। उनका कहना है कि प्रति गौवंश के हिसाब से प्रदेश सरकार 50 रुपए का भत्ता किसानों को देते हैं और गौ आश्रम स्थलों में भी 50 रुपए प्रति गौवंश के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन ये भत्ता आखिर जा कहाँ रहा है? गौशाला और गौवंश में रखरखाव में बड़ा घोटाला हो रहा है। रखरखाव के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे भी हवा ही साबित हो रहे हैं। में सफाई थी, पानी भी था, सब चीज़ थी, लेकिन जो कमियां थी वो मैंने उनको निर्देशित किया है। सीबीओ हमारे साथ थे। क्या कमियां थी? उसमें कमियां माने
जो भूसे का अपने यहाँ वो चलता है, उसकी जगह धान का भूसा चल रहा था। तो धान का भूसा चल रहा है तो रेट कम है, तो उसका एवज में उसको चारा चोकर मिलना चाहिए। जो पैसा सरकार दे रही है 50 रुपये प्रति गौवंश को दे रही है, पूरा पैसा गाय पे खर्चा होना चाहिए, उसमें कोई भी हीला हवेली नहीं होनी चाहिए। वही हमने निर्देशित किया है कि इसमें जो भी वो है तो उसके लिए लेटर बनेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई आप क्यों नहीं दे रहे हैं? गौवंश के रखरखाव के बारे में जब कई बार गौशाला प्रभारी और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनात डॉक्टर हरपाल सिंह से बात करने की कोशिश की गई तो वह भी कभी कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले, न ही उनका फोन उठता है। डॉक्टर हरपाल की कार्यशैली पर पहले भी कई सवाल उठे हैं, लेकिन समस्या पर यह बात है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आखिर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को नगर निगम और जनपद के तमाम आला अधिकारी क्यों पलीदा लगा रहे हैं? हम गौ माता के को स्थापित पुनः उसके खूंटे पर स्थापित करना चाहते हैं। जैसे गाय किसान ने छोड़ी है, लेकिन सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गौ भक्त हैं, उन्होंने गौशालाओं के लिए पूरा धन का भंडार खोल दिया है और जगह जगह गौशालाएं बनी हैं, जितनी चाहे उतनी गौशालाएं बनी हैं। बहुत जल्दी धरातल पर आएगा। अभी आज हमारी यहाँ मेरठ में पहली मीटिंग हो रही है और बहुत जल्दी आप देखने को मिलेगा कि मीटिंग होंगी जगह जगह पे, और जगह जगह काम शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में काम शुरू हो गया है, ऐसे झांसी में काम शुरू हो गया है। अभी हमने 1 महीने से ये पूरा प्लान तय किया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आवारा पशुओं के रखरखाव परियोजना 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यह जानकारी पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को विधानसभा में दी है। उनका कहना है कि आवारा पशुओं की समस्या पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया गया है। इस बीच यूपी सरकार ने 7,713 गौशालाएं बनाई है। इस समय राज्य में 12.43 लाख गायें हैं और सरकार ने गायों के रखरखाव के लिए भत्ते को पहले के 30 रुपए रोजाना से बढ़ाकर अब 50 रुपए रोज कर दिया है। फिर भी मेरठ में स्थिति क्या है यह आप देख सकते हैं। गोवंश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट सामने आता है, जिसको लेकर धरातल पर कार्य कितने हो रहे हैं ये सभी को पता है। गोवंश को लेकर लगातार आदेश दिए जाते हैं कि उनको गो आश्रय स्थल गौशाला में रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद ये आवारा पशु, छुट्टा पशु सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं, जिस कारण कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं। कई बार किसानों की फसलें भी ये लोग खराब कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा गया है कि कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। अभी 2 दिन पूर्व मेरठ पहुंचे गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत दुबे ने भी इस बात को माना कि गौशाला में गोवंश की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। उनको वहां पर सूखा चारा दिया जा रहा है, उनको पूर्ण रूप से चारा भी नहीं दिया जा रहा, जबकि प्रत्येक गोवंश के लिए 50 रुपये का भत्ता मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद गोवंश की देखभाल नहीं की जा रही। ये बात करें हम गो आश्रय स्थल और गौशाला की, तो ये सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पर गोवंश खुला घूम रहा है, सड़कों पर खुलेआम गोवंश को देखा जा सकता है। सड़कों पर बैठा है, खाने को चारा नहीं है, जिस कारण कूड़े के ढेर में पन्नियाँ खाते हैं या फिर कूड़ा चढ़ते ये गोवंश नजर आते हैं। सड़कों पर खुलेआम गोवंश घूम रहा है, न खाने को चारा है न पीने को पानी। गर्मी पड़ने लगी है, अब गोवंश की स्थिति दयनीय होती जा रही है। अब देखना होगा कि जो गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत दुबे यहाँ पर आए थे और वो कह के गए हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई कब तक होगी ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। तो मेरठ में गौशाला के मैनेजमेंट सिस्टम पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। मेरठ की सड़कों पर आवारा पशु जहां एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, वहीं किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारे संवाददाता मनीष पाराशर की रिपोर्ट आपने देखी, इस वक्त फोन लाइन पर है। मनीष, गौवंश को लेकर, आवारा पशु को लेकर सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और एक आंकड़ा जो आपके माध्यम से हमने बताया कि 50 रुपये प्रति गाय पर प्रतिदिन खर्च कर रही है सरकार, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही है। मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल रवि, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी कई बार गोवंश को लेकर कई मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर नगर निगम हर बार पल्ला झाड़ता नजर आता है। अभी 2 दिन पूर्व जब मेरठ यहाँ पर रमाकांत दुबे जो गौ सेवा आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया। खुद उन्होंने गौशाला में जाकर जब गायों की स्थिति देखी तो उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। उनके सामने ही यहाँ पर सूखा चारा गोवंश को दिया जा रहा था, पीने को पानी भी नहीं था, हरा चारा देने की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं की गई थी, जिस कारण उन्होंने नाराज हुए और उन्होंने इस पे कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उनका कहना था कि जल्द ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ वो लेटर लिखेंगे, सरकार से इसमें
कार्रवाई की मांग भी करेंगे। तो देखा गया है कि जब गौ सेवा आयोग के सदस्य के आने पर भी यहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो पीछे क्या हाल होता होगा। तो देखा गया कि आप देख ही रहे तस्वीरों में किस तरह से गोवंश यहाँ पर कूड़ा खाता नजर आ रहा, पन्नी चढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जो हमें सूत्रों से पता चला, यहाँ पर हमें पता चला कि कूड़े के ढेर में जो गोवंश मर जाता है उसको कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता है, उसको कूड़े की जो कटाई होती है वहां पर निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है गोवंश को लेकर स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है, जबकि हम मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और लगातार पूरे प्रदेश के अंदर गौशाला, गो आश्रय स्थल लगातार बनाए जा रहे हैं। उनके रख रखाव की व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात वहां पे कही जाती है ताकि निगरानी रखी जा सके। लेकिन ना तो सीसीटीवी कैमरे वहां मिलते हैं, ना उनको चारा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। गो आश्रय स्थल में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जो यहाँ के जो गौशाला के जो अधिकारी हैं डॉक्टर हरपाल सिंह, वो यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ना तो कभी कार्यालय में मिलते हैं और ना ही वो गोवंश का रखरखाव यहाँ सही से करा पा रहे हैं। उन पर कई इससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। यहाँ सुपरवाइजर जो नगर निगम कर्मचारियों के सुपरवाइजर होते हैं वो भी उन पर कई आरोप लगा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हरपाल सिंह जो है यहाँ पर अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वह वो यहाँ पर सही तरीके से ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जिस कारण आज गोवंश की स्थिति यह है कि सड़कों पर घूमती नजर आ रही है। तो वही मुख्य विकास अधिकारी की अगर हम बात करें, गोवंश को उनको भी सुरक्षित करने का जिम्मा दिया जाता है, लेकिन यहाँ जिला अधिकारी हो, मुख्य विकास अधिकारी हो या नगर आयुक्त, तमाम लोगों के सामने ही गोवंश यहाँ पे खुला छुट्टा घूमता है, जिसको लेकर कई बार किसान भी यहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं और किसानों की फसल आए दिन ये छुट्टा पशु खराब करते हैं। कई बार जिला अधिकारी कार्यालय पर किसानों ने इस चीज को लेकर भी प्रदर्शन किया, उन्होंने मुख्यमंत्री तक से इसको पकड़ने की मांग की, जिसको लेकर यहाँ पर आदेश निर्देश दिए गए कि उनको गौशाला में भेजा जाए जो छुट्टा पशु है। लेकिन आज भी छुट्टा पशु सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है, उनको चारा पानी नहीं मिल रहा। आखिर इसकी जिम्मेदारी कोई भी अधिकारी लेने को तैयार नहीं है। मनीषा ठीक कह रहे हैं, कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और अब ये कहा जा रहा है कि अगर जो ऐसे लोग हैं जिनके पास जिम्मेदारी थी उन पर कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कार्रवाई होती है। मनीषा बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप शर्मा समाजसेवी जुड़ गए। कुलदीप जी, आपका बहुत स्वागत है इस चरण पर। उत्तर प्रदेश में गौवंशों के लिए, आवारा पशुओं के लिए कई योजनाएं बनाई गई और करोड़ों रुपए हर दिन खर्च होते हैं। ऐसे में ये स्थितियां नहीं बदल रही हैं, कहां पर कमी रह जा रही है? सरकार के इन बड़े बड़े वादों के बीच तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। सबसे पहले तो एचएन चैनल का बहुत बहुत स्वागत कि उन्होंने एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जो आज की तारीख में आवश्यक था। तो सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की कई सारी, जिसमें से एक गौशाला का भी है कि गौशाला अच्छी चले, गोवंश की रक्षा हो, ये भी है। आईजीएफ भी है, कई सारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन अब मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, पहले तो एक दो शब्दों में ही, पहले कुछ समय पहले नेता जो है चारा खाते थे, अब मुझे लग रहा है कि अब जो अफसर जो है, अफसर भी चारा खा रहे हैं। अभी यहाँ पीछे जो है गोवंश गौशाला के आयोग के जो सदस्य हैं, उन्होंने मेरठ में एक दौरा किया और उन्होंने पाया कि जो गोवंश है वे केवल जो है सूखा भूसा वैसे ही खा रहे हैं, क्योंकि सरकार का बजट बहुत सारा है, हरा चारा सरकार दे रही है, उसके बावजूद भी इनकी दुर्दशा क्यों हो रही है? इसका मतलब हो रहा है कि नौकरशाही जो है, जो नौकरशाही अफसरशाही है, ये बेलगाम हो गई है। इसका मतलब सरकार को जो रिपोर्टें जा रही हैं, वे रिपोर्टें फर्जी जा रही हैं, फर्जी बिलों के आधार पर जा रही हैं। इसीलिए गोवंश की दुर्दशा भी हो रही है। अभी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। एक गौशाला है वहाँ प्रतापपुर बाईपास पे। अच्छा। और वहाँ पे जो उसके जो प्रभारी हैं, वहाँ पे एक नगर निगम का डिपो भी पड़ता है, उस डिपो के प्रभारी है दिलशाद हसन। दिलशाद हसन है। तो वहाँ पे कुछ समय पहले कुछ लोग जो समाज सेवी थे वहाँ पे गए, तो वहाँ उनके सीसीटीवी खराब थे, जिससे वहाँ के उनके खाने की गोवंश की खाने की व्यवस्था ना हो, उनको गोवंश को भूखा मारा जा रहा था। और वहां से नगर निगम के इन दिलशाद हसन से सहमति करके सेटिंग करके उन गौशाला जो गोवंश मर रहे थे उनको लाके यहाँ डंपिंग क्षेत्र में जबरदस्ती वैसे दबा दिया जाता था। और वहां पे दबाने के बाद में आप ये देखो, जो इनका दफनाने का जो पैसा आता, बजट आता है, वो समथिंग 800 कुछ रुपए सरकार एक गोवंश को दफनाने का पैसा जारी करती है, तो वो भी खाया जा रहा था। वहां पे अगर आपको सुनकर आपको एक बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी कि वहां पे जो एक अनौत्साहित ठेकेदार है जिसका नाम यामीन बोला जाता है, जो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है, और वो जो है इनके खाले तो होता है, गोवंश की खालों को बिकवाता है। और उसके बाद भी जो
गोवंश के जो हड्डियां होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और ट्रकों में लाद के भेजा जाता है। ये तो बहुत बड़ी वही बात, यामीन बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कुलदीप जी। और ये वही यामीन हसन है। जब नगर निगम ने छापा मारा था तो वहां पे बिजली वालों ने छापा मारा, तो वहां एक अवैध कॉलोनी पूरे बांग्लादेश में मिली थी जिसमें पूरे क्षेत्र में नगर उसमें कनेक्शन बांटे गए थे अवैध रूप से। उनसे किराया वसूली करने वाला भी यही था। नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही है। और ये आप, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर हैं, समाज से हर मुद्दों के साथ आप जुड़े रहते हैं और इन बातों को आप लोगों के माध्यम से उन अधिकारियों को बताया भी जाता है, क्या उसके बाद भी ये लोग गंभीर नहीं है और आखिर क्यों? वही मैं कहना चाहता हूँ। इनकी जो इतने मजबूत है ये लोग, संरक्षण इनका इतना मजबूत है कि हरपाल सिंह इनको संरक्षण कर रहे हैं डायरेक्टली, ये भी संरक्षण कर रहे हैं। अगर हम हरपाल सिंह से बात करेंगे वे बात नहीं सुनने के, ना उसमें कोई कार्रवाई करेंगे। उसका निचले स्तर का कोई आदमी जाएगा नहीं करने का। जब जो उसको संरक्षण देने वाला ही अगर बड़ा होगा तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? सरकार की नीति जो है यही आके फेल होती है निचले स्तर पे, क्योंकि सरकार तो पारदर्शिता चाहती है, लेकिन सरकार की जो अफसरशाही है वो मोटा माल कमाना चाहती है कि केवल माल आए, बात खत्म। चाहे गोवंश मरे, चाहे आम जनता मरे, चाहे भ्रष्टाचार कितना फलीभूत हो, सरकार की जो दूसरी नीतियां भी हैं आपकी, चाहे आईजीएस तो आईजीएस पर तमाम आपको जो शिकायतें हैं जो अपलोड होती है उन पर तमाम जो रिपोर्टें होती है सब जो है फर्जी अपलोड हो रही है। तो सरकार की वो भी है। अब आम लोग कैसे पहुंचाएंगे वहां पे सरकार के पास में अपनी बात को? अब जो है अगर मेरठ से कोई आदमी शिकायत करता है तो वे जो है निचले स्तर पर रहती है। पहले व्यवस्था थी, अगर किसी ने आईजीएस पर शिकायत कर दी तो वो विभागाध्यक्ष हो जाती थी। जी। तो वो उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती थी। अब तो जा ही नहीं सकती। ठीक है कुलदीप जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है। तो वो निचले स्तर पर ही आएगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है और इस बात पर चर्चा होनी भी चाहिए और जरूर जिम्मेदारों को जगाने का आप काम करते रहिए। शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ पुनीत कुमार जुड़ गए हैं, पूर्व कर्मचारी नगर निगम मेरठ के हैं। पुनीत जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार सर। पुनीत जी, गौशाला का पैसा आखिर कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों रुपए तो श्रीमान डॉक्टर हरपाल जी हैं और डॉक्टर वो डिपो प्रभारी उस टाइम पे भी थे। अभी वर्तमान में इनका ट्रांसफर भी हुआ था गोरखपुर। अच्छा। फिर भी ये चार्ज लेने नहीं गए। मेरठ इनको इतना भार रहा है, गाय का पैसा ये लोग खा रहे हैं, गाय को कूड़े में दबवाते हैं श्रीमान। हमारी आस्था को इतना ये लोग चोट पहुंचाए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हमारे ही खिलाफ सरकार को गुमराह करने के लिए हमारे खिलाफ जो है कि फर्जी अपना मुकदमा भी हमारे ऊपर लिखवाए थे, FIR। अच्छा। कि यहाँ से ये भग जाए डॉक्टर हरपाल जी, कि सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ किए, ये है वो है कि हम भग जाए। मतलब इतनी इन लोगों की गुंडागर्दी है श्रीमान मेरठ में। हम तो कूड़ा निस्तारण का काम करते हैं, मोटा मोटा काम है हमारा कि कूड़ा निस्तारण करना है। अब वहाँ लैंड की जब जगह नहीं रहेगी, गाड़ी भेज दोगे गाय की कि जी इसे निस्तारण करो, तो कूड़े में ही तो हम निस्तारण करेंगे, कहाँ करेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो इन लोगों को दफनाना चाहिए था वो लोग कहते हैं कि वहीं आप इनको वहाँ डाल देते हैं। डॉक्टर साहब का फुटेज है, वीडियो है। मेरे हटने के बाद भी श्रीमान ये सब घटना हो रही है कि नहीं हो रही है? चलिए हम मान रहे हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, हम गलत थे, हमने वीडियो वायरल कर दिया, या मतलब किस मीडिया पे वायरल हुआ है ये तो इन लोगों से पूछा जाए कि हमारा जो है कि वीडियो आपका जो कर्मचारी था किस सोशल मीडिया पे वायरल किया है, कहाँ पे किया है। जी। तो जांच या वो सब चीज खाना पूर्ति करके मैं ही उन लोगों का रोड़ा था, क्योंकि कि मैं विरोध करता था। डॉक्टर हरपाल जी भाई, एक उनके भाई हैं सतपाल मलिक जी हैं, वो भी SP हैं, काफी परिवार से ये लोग मजबूत हैं। तो भैया शिकायत कहाँ चलेगी हम लोगों की, आप बताएं श्रीमान। बहुत हैरान करने वाली बात है। ठीक है पुनीत जी, बहुत शुक्रिया। अब कोई ऐसा वो नहीं है। आपके राजेंद्र अग्रवाल जी के पास भी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के पास कोई विधायक या नेता या कोई सचिव नहीं है कि जो उन लोगों को फोन करके सिफारिश और जो है कि हमने करवाया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, उनका बस यही है कि मैं ही रोड़ा हूँ, इसे अपना जो है यहाँ से आउट करो और गाय का पैसे ये चीजें जो चल रही हैं। और आपने कहा कि आपने आवाज उठाई लेकिन आपको ही वहां से हटा दिया गया, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। शुक्रिया आपका पुनीत जी, आप जुड़े हमारे साथ। मनीष, ये बहुत गंभीर सवाल है जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गौवंशों की स्थिति नहीं बदल रही है। गौशाला का पैसा कहाँ जा रहा है
उन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं कि ये सब मिली भगत है और वो अधिकारी जो कि जिनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर यहाँ पर ये तक बातें आ गई कि पहले नेता चारा खा रहे थे, अब अफसर भी चारा खाने लगे हैं, और ये भी एक गंभीर आरोप लगाते हैं समाज से भी नजर आए कि खालों तक का व्यापार यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में जब अब कार्रवाई की बात की जा रही तो आप लोगों को लगता है कि हाल में जो बैठक उसमें कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो उसके बाद ये तस्वीर बदल पाएगी यहाँ पर? देखिए अभी बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जिस तरह से भी समाज सेवी कुलदीप शर्मा ने गंभीर बातें हमें बताई हैं, हमने भी सुनी वो, तो उसमें ये भी जो आरोप लगा कि खालों का धंधा यहाँ पर हो रहा है इस तरीके से, तो ये तो कई बार मुर्दा मवेशी का जो मामला यहाँ पर कई बार पहले भी सामने आ चुका है। मुर्दा मवेशियों को बाजार में लेकर कटवाया गया, कोरोना काल में मुर्दा मवेशियों को कटवाया गया खूब, तो उनका हम मांस भी बाजार में बिका। कई बार इसकी चीज की वीडियो भी वायरल हुई कि मुर्दा मवेशियों को बाजार में बेचा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर हरपाल हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी होने के साथ साथ ही गौशाला के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी देखरेख में ये धंधा फल फूल रहा है। और गोवंश जिसका यहाँ पर उल्टा सीधा उनके साथ यहाँ कार्य हो रहा है, उनको यहाँ कूड़े में दफनाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, उनको सही से उनकी गति नहीं कराई जा रही। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो भत्ता पहले 30 रुपए था उसको सरकार ने बढ़ाकर अब यहाँ 50 रुपए कर दिया। उसके बावजूद गौशाला की स्थिति इस तरीके की है कि गोवंश को न खाने को चारा न पीने को पानी। लेकिन देखा गया कि इस तरह की कटान भी हम बात करेंगे, कटान के लिए भी बात करते हैं, कटान रुक गया, लेकिन अभी भी गोवंश का कटान कहीं ना कहीं हो जाता है और अवशेष पड़े हुए मिल जाते हैं। अभी साधु संतों ने जब मेरठ आए थे तो यहाँ पर एक अहम मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि आखिर प्रदेश सरकार को मथुरा क्यों चाहिए जब वो गोवंश का कटान नहीं रोक सकते और वो गौशाला का देखरेख नहीं कर सकते, तो उनको मथुरा क्यों चाहिए, वो इस मुद्दे पर भी बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है गोवंश की स्थिति अब प्रदेश सरकार के जो अधिकारी यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं नौकरशाही, वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को बदनाम कराने की उनकी पूरी साजिश चल रही है। इसी के कारण यहाँ गोवंश का ढंग से रख रखाव नहीं कराया जा रहा, उनकी देखरेख नहीं हो रही और प्रदेश सरकार इस कारण बदनाम हो रही है। ठीक है, मनीषा बने रहेगा। सचिन सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए स्थानीय। सचिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में गौवंशों को लेकर क्या फर्क आप नजर आता है? कुछ बेहतर हुआ या और ज्यादा खराब हो गई स्थितियां? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कुछ तो बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी स्थिति काफी गायों के प्रति बहुत दयनीय है। यहाँ सड़कों पर गायें घूमती हैं, वो घायल अवस्था में रहती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, काफी चीजें हैं। वो गौशाला के नाम पर केवल धांधलेबाजी की जा रही है लोगों ने, कोई किसी प्रकार का कोई गौशाला पे कोई देख रेख नहीं है। और उत्तर प्रदेश में मेरठ में जो हम बात कर रहे हैं, जहां गौ आश्रय केंद्र जो है बनाए गए, इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो पहले की अपेक्षा क्या बड़े हैं? क्योंकि सरकार तो बहुत बड़ी बातें करती है गौवंशों केवल जी देखिए, जो भी बढ़ा है केवल कागजों पे बढ़ा है। और अगर आप देखेंगे गोवंशों की हालत तो बड़ी दयनीय हालत में है। ठीक है, योगी जी कह रहे हैं कि गोवंश गायें गौ रक्षा करें, लेकिन इस तरीके का यहाँ किसी प्रकार का कुछ नहीं है। गोकशी यहाँ होती है, किसी प्रकार नहीं रुक रही। आए दिन खबर आती है कि वहाँ गोकशी हो गई, आए दिन खबर आती है उस गाँव में गोकशी होती है। इसका दुख का विषय है। आप लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ के और यहाँ को समझते हैं। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है और सबसे बड़ा लापरवाह कौन है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए? भाई यही समझ लीजिए स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने कि स्थानीय प्रशासन को इस पर इंटरफेयर जरूर करना होगा। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े। आप स्थानीय, आपने कहा कि स्थितियां ठीक होने की जो बात की जा रही है वो सिर्फ कागजों में है, लेकिन स्थितियां बहुत खराब बनी हुई हैं। मनीष, अगर बात की जाए तो जो तस्वीरें हैं गौशालाओं की तस्वीरें तो हैरान करने वाली हैं ही। लोगों से बात कर रहे हैं तो वो जो बात कह रहे हैं वो वाकई में हैरान करने वाला है कि सरकार क्या कह रही है और ये अधिकारी कर क्या रहे हैं। लेकिन सड़कों पर जब आवारा पशु घूमते हैं तो एक्सीडेंट भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं। इस पर भी क्या इन पशुओं को यहाँ से ले जाया जाता है कि ताकि इस तरीके का एक्सीडेंट ना हो? और कितनी बड़ी समस्या है ये किसानों की खेती के लिए और सड़कों पर जब घूमते हैं तो एक्सीडेंट के कारण बनने के लिए? लेकिन अभी हर बार देखा जाता है कि सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, और वो चाहे आवारा छुट्टा पशुओं को लेकर हो या सड़क रोड को लेकर हो। तो देखा जा रहा है कि आवारा छुट्टा पशु जो है हाईवे तो बेशक बन गए हैं, लेकिन हाईवे पर उनको रोकथाम के लिए कोई अभी इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। ये आवारा पशु घूमते घूमते सड़कों पर आ जाते हैं, जिस कारण जो वाहन है अपना बचाव करने के साथ साथ ही दूसरे वाहन से टकरा जाते हैं। तो वहीं ये भी देखा गया है कि जिस तरह से किसानों की लगातार फसलें ये खराब करते हैं, किसान बहुत मजबूरी से और मेहनत से फसल उगाता है, उसको भी ये जो छुट्टा पशु है उनको खराब कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है जो दूध का कारोबार करने वाली डेयरियां हैं, वो दिन में और रात में जब दूध निकाल के इनको गोवंश को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, तो आखिर नगर निगम की तरफ से भी उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वो गोवंश को
केवल हिंदू मोहल्लों में छोड़ देते हैं कि यहाँ पर उनको खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, लेकिन दूध बेचने का कार्य उनका है, लेकिन गोवंश को देख रेख का कार्य वो अपने नहीं समझते हैं। लेकिन वही जिम्मेदारी आती है नगर निगम के अधिकारियों की। और हम बात करें नोडल, जो मेरठ के जनपद के नोडल अधिकारी हैं वो होते हैं जिला अधिकारी। जिला अधिकारी भी इस ओर से अनदेखा कर रहे हैं। कमिश्नर या मेरठ मंडल में कमिश्नर बैठते हैं, वो भी इसको अनदेखा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखें ना, जिला प्रशासनिक अधिकारी जो है बिल्कुल भी गोवंश की तरफ देख रेख उनकी बिल्कुल भी नहीं है और वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, जिस कारण अब गोवंश की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय होती चली जा रही है। और आने वाले समय में गर्मी और ज्यादा अपना सितम ढाने वाली है और सड़कों पर घूम के गोवंश कहीं ना कहीं भूख प्यास से तड़पते नजर भी आएंगे। बिल्कुल ठीक है आपने। मनीष, आप ये भी नजर बनाए रखेगा कि कार्रवाई क्या होगी, और फिलहाल विस्तार से जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कब बदलेगी तस्वीर में आज हमने बात की कि कैसे मेरठ में गायों के संरक्षण के लिए सरकार के वादे धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। ये लापरवाही है अधिकारियों की, साथ ही साथ लोगों को भी इसमें थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। और जब बैठकें हो रही हैं और कार्रवाई की बात की जा रही है तो इसका भी इंतजार और नज़र हमारी है कि आखिर क्या इस पर कार्रवाई होगी, कब तक ये मनमानी अधिकारियों की चलती रहेगी। कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।